आप सभी को जैमसी की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ दानियल की पुस्तक निकालिए, उसका 7 अध्याय और उसकी 18 आयत। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को देख पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, जो लोग परमेश्वर की संतान बन गए हैं और जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने अपना पुराना जीवन त्याग दिया है, पुराने कामों को त्याग दिया है, पापों से पश्चाताप कर लिया है और वो परमेश्वर की निज संतान बन गए हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग बन गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वही लोग परमेश्वर के राज्य को पाएंगे, वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और वो राज्य है स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप को पवित्र ना कर ले, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र है और हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है वो पवित्र है। और हर एक इंसान को जो स्वर्ग में जाना चाहता है उसे पवित्र बनना पड़ेगा। उसे अपने जीवन से सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, हम स्वर्ग में पाप की अवस्था में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते, कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक में उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, जब तक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के राज्य को कभी भी देख नहीं सकता। 5 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें चाहिए कि हम जल और आत्मा से जन्म लें, प्रभु की पवित्र आत्मा से अपने आप को भरें, तभी हम परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और बिना जल और आत्मा के जन्म लिए कभी भी हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने ना पाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि पवित्र लोग ही उस राज्य में प्रवेश करेंगे और उस राज्य के हमेशा के लिए अधिकारी बने रहेंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आपने अपने जीवन को अभी तक पवित्र नहीं किया तो आज ही आप अपने आप को पवित्र करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उसकी उपस्थिति में बैठें, प्रार्थना करें, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि जब तक हम अपने आप को पवित्र ना कर लेंगे, जल और आत्मा से जन्म ना ले लेंगे, तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं करने पाएंगे। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आपने अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो बिना जल और आत्मा के जन्म लिए आप कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए प्रभु की पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु से प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को बिताएं और सारे पापों का पश्चाताप करें। अपने जीवन से सारे पाप के जितने भी काम हैं, जितने भी आपने पाप अपराध किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप क्षमा मांगे कि प्रभु जी मेरे सारे पापों से मुझे माफी दो।
वो परमेश्वर आपको सब पापों से क्षमा करेगा और आपको पवित्र करेगा और अपने संतान बनाएगा और आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने पाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।